नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो डाइजेशन है, पाचन शक्ति जो है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। देखिए, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के बाद जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा पाचन शक्ति है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और ऐसे में कई हैवी चीज़ें जैसे कि दूध हो गया, अनाज हो गया, ये अच्छे से पचता नहीं है। दूध के विषय में आप लोग सोच रहे होंगे कि दूध बिल्कुल पानी जैसा होता है उसको पचाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दूध को पचाने में बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है। दूध ऐसे नहीं पचता दोस्तों। मेरे अनुसार तो दूध, अगर हम इसको सबसे ऊपर रखें पाचन के हिसाब से, तो सबसे टॉप पे रखूँगा, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जिसको पचाना आसान नहीं है। खासकर जो इसके प्रोटीन्स होते हैं उसको पचाना इतना इजी नहीं होता है। तो ऐसे में होता क्या है, अनाज और दूध, इसका पाचन बहुत ही स्लो हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही डाइट को शुरू करवाते हैं, इन दो चीज़ों को डाइट से बाहर करवा देते हैं। और डाइट में जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल सैलेड्स हो गए, और मिलेट्स आप लोग देखिए, मेरा ये अनुभव है कि मिलेट को पचाना बाकी अनाजों की तुलना में काफ़ी जो है इजी होता है, वेरी इजी टू डाइजेस्ट है। इसमें अन्य बहुत सारे गुण तो है ही, लेकिन एक ये भी गुण है इसके अंदर कि इसको पचाना जो है बहुत आसान है। और यही वो कारण है, कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से हम लोग मिलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं कि बाकी अनाजों को छोड़ के आप मिलेट्स का सेवन करें, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है कि बहुत इजीली जो है ये डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो जिस किसी का भी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गया है, उस व्यक्ति को दूध, ठीक है, क्योंकि वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट है दूध, और दूसरा जो है अनाज जो है उसे बंद कर देना चाहिए या फिर कम कर देना चाहिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए जो है आप सुबह सुबह ग्रीन जूस लें। और इसके अलावा जो है आप 10-15 दिन एनीमा भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे अनुसार तो कर ही लेना चाहिए, सो दैट जो कॉलन है उसकी अच्छे से सफाई हो जाए। इस तरह से आप जो है 10 से 15 दिन एनीमा कर लें, और उसके बाद जो है ग्रीन जूसेस पिए। ग्रीन जूसेस को छोड़ना नहीं है, आपको लंबे समय तक ग्रीन जूस जो है उसका सेवन करना है, क्योंकि ग्रीन जूसेस देखिए क्लिनजिंग तो करता ही है, ठीक है। हमारी जो आंतड़ियाँ है, आंतड़ियों से लेके कॉलन तक, वहाँ तक की इसकी जो है ये सफाई ग्रीन जूस जो कर देता है। इसके अलावा जो पोषक तत्व है, लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, उसकी भी पूर्ति करता है। लेकिन देखिए, हमारा जो फोकस रहता है वो ये है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है और कॉलन्स है, इन दोनों की ये जो है अच्छे से सफाई कर सके। मेन जो रीज़न है इसको डालने का वो यही है, सो दैट कॉलन्स और इंटेस्टाइन जो है अच्छे से साफ़ हो सके, ठीक है। विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, वो तो आप समझ लीजिए कि एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है उसको डालने के बाद। थर्ड जो चीज़ है जो आपको डालनी चाहिए, ठीक है, जो आपको खाना चाहिए, वो ये है कि जो पपाया है ना, वो सबसे सर्वोत्तम है। जो पपीता है फ्रूट्स में, वो सबसे सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम क्यों है, देखिए उसके 2-3 फैक्टर्स हैं, 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि वो लुब्रिकेशन करता है, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको लुब्रिकेट करता है। और इसके अलावा एक और जो ज़बरदस्त फैक्टर है, ठीक है, जिस वजह से मैं
पपाया जो पपीता है उसको रिकमेंड करता हूँ, उसका एक अन्य कारण है कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब देखिए मज़े की बात ये है कि प्रोटीन इधर पच नहीं रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है। प्रोटीन इधर पच नहीं रहा है, आपकी बॉडी से जो पाचक रस निकल रहे हैं वो आपके भोजन को पचा नहीं पा रहे। दैट मीन्स जो पाचक रस निकल रहा है शरीर के अंदर से वो पर्याप्त नहीं है। आपको पाचक रस अलग से भी लेना चाहिए, बाहर से भी। अब वो पाचक रस कहाँ से मिलेगा? यूँ तो डॉक्टर जो है पाचक रस अलग से लिख देते हैं, लेकिन भाई अगर हमें नेचुरल फॉर्म में उपलब्ध हो जाए वही पाचक रस तो कितनी मज़े की बात है। और लोगों को ये बातें नहीं पता है कि पाचक रस 2-3 चीज़ों में पाया जाता है। एक तो देखिए पपीता में है, दूसरा है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। आपने देखा है कभी जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं वो इन दोनों चीज़ों का सेवन करते हैं? रीज़न क्या? क्योंकि बॉडी बिल्डर्स लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। अब पाचक रस तो एक लिमिटेड मात्रा में ही निकलेगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी निकल जाएगा। तो ये अलग से पाचक रस के रूप में इसको वो लोग खाते हैं, ये वो कारण है। तो इसलिए जो पपीता है उसके अंदर पाचक रस भी है जो कि हमारे भोजन को, जो कि हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन ही तो सबसे हार्ड है जिसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये जो है पपीता प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। तो ये 2 गुण इसके अंदर है। इसके अलावा देखिए 2 प्रकार के इसमें विटामिन भी हैं, विटामिन ए और सी, ठीक है। विटामिन ए की है तो आजकल सभी लोगों की कमी है क्योंकि हरी चीज़ें हम लोग खाते नहीं, और हरी चीज़ें और पीली चीज़ों में विटामिन ए जो है पाया जाता है। विटामिन ए और सी दोनों की ही कमी है, मैं कहता हूँ पूरे समाज में, ठीक है। क्योंकि आजकल हम लोग सभी लोग जो है कुक्ड फूड, पकाया हुआ भोजन खाते हैं, तो पकाने के बाद जो विटामिन सी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ए तो नहीं होता, लेकिन विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई कि पूरे समाज में ही विटामिन सी की कमी है, ठीक है। तो 2 प्रकार के ये जो हमें विटामिन भी मिल जाते हैं। तो देखिए 3 फैक्टर है इसको कंज्यूम करने का, जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। इसके 3 कारण हैं और तीनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लुब्रिकेशन करता है, नंबर 2 पे जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, नंबर 3 पे ये करता है 2 विटामिन की पूर्ति, विटामिन ए, सी। उसके बाद जो है आप पूरे दिन जो है वो खा सकते हैं, ठीक है। सैलेड खा सकते हैं, ठीक है। पूरा दिन आपको कुक्ड फूड नहीं लेना है, और रात में जो है एक टाइम आप पकाया हुआ मिलेट्स खाएं। मिलेट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट है, बहुत आसानी से पच जाता है। फाइबर है उसके अंदर, अगर किसी को शुगर है तो शुगर को भी कंट्रोल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर फाइबर है, ठीक है, भरपूर मात्रा में फाइबर है। देखिए जब सिंपल शुगर आप खाओगे तो वो तुरंत जो है ब्लड में जाके घुल जाएगा, और जल्दी से घुलेगा। दैट मीन्स आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर वही शुगर धीरे धीरे निकले, धीरे धीरे टूटे, तो क्या होगा? वही होता है मिलेट के साथ। मिलेट का जो फाइबर है वो इस तरह से अरेंज्ड है कि अतड़ियाँ उसको जल्दी से तोड़ नहीं पाती है, उसको तोड़ने में वक्त लगता है। अब उसको तोड़ने में वक्त लगेगा तो शुगर भी तो थोड़ा थोड़ा ही रिलीज़ होगा। चीनी तो है नहीं कि तुरंत डाला और वो तुरंत ब्लड में घुल गया, है ना। तो यही वो कारण है कि ब्लड शुगर लेवल जो है जब मिलेट्स लोग खाते हैं तो डाउन रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप फाइबर खाएंगे तो आपका पेट भी साफ़ होगा अच्छे से, फाइबर नहीं खाएंगे तो पेट साफ़ नहीं होगा। देखिए मैं गांव में आया हूँ और यहाँ पे चपातियाँ जो है, मेरे घर की जो चपातियाँ वो गोल्डन कलर की होती है, और चंडीगढ़ में वही चपातियाँ मैं देखता हूँ एकदम वाइट कलर की होती है। रीज़न क्या है कि उसमें फाइबर नहीं है, उसमें चोकर पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। और सच कहूँ तो शहरों में लोगों को सफ़ेद चीज़ें पसंद है, तो लोग जो बनाने वाले हैं, मतलब कि जो उसकी पिसाई कर रहे हैं, वो भी कहते हैं लो भाई सफ़ेद खाओ, हमें क्या है, तुम्हें जो पसंद है हम वही देंगे, हम तो चोकर निकाल देंगे, चोकर तो तुम्हें पसंद नहीं है।
सच कहूँ अगर उनको गांव में ले आएँ, मतलब जो शहर के लोग हैं, तो वो गांव की रोटी खाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इतनी मात्रा में चोकर होता है। लेकिन अब मंदबुद्धि लोगों को समझाए कौन कि भैया बीमारी का कारण यही है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें तुमको पसंद है ना, यही बीमारी का कारण है। खैर चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। नमस्कार।